एंगल का डेफिनेशन है, हमने पढ़ा है, एक मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया है ABC और सेंटर है O। इसका लेंथ मेरे पास है, अगर मैं इसको बड़ा करके लिखता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, इसका आर्क लेंथ L है, ठीक है, मान लेते हैं, और इसका रेडियस है R। तो यहाँ पे अगर थीटा है एंगल, तो मेरे पास एंगल कैलकुलेशन कैसा आएगा, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R, और इसको हम लिखेंगे रेडियन में, ठीक है। जो भी आएगा, मान लेते हैं L 2 सेंटीमीटर है और R है 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा रेडियन में, ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मेरे पास सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है एंगल, ये कितना आएगा, ये आएगा टोटल सर्कल का जो भी है, मतलब डिस्टेंस, लेंथ कहेंगे, डिवाइडेड बाय इसका रेडियस R है, तो इसका सर्कमफरेंस कितना होता है, 2πr हम जानते हैं। तो यहाँ पे थीटा, ये अगर थीटा है तो थीटा का कैलकुलेशन क्या आएगा, 2πr डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है। इसलिए हम सर्कल का टोटल 2π रेडियन पढ़ते हैं। अगर मेरे पास हाफ सर्कल है तो इसका क्या आएगा, पाई रेडियन। तो हमारे पास एंगल का डेफिनेशन है, अगर मेरे पास एक आर्क है तो, और वो जिस भी सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस अगर R है, तो एंगल हो जाता है L डिवाइडेड बाय R, ये होता है एंगल, ठीक है। अब सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल क्या है, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है और मैंने उसका एक पार्ट कट कर लिया है, ठीक है, और उसका एरिया है A, रेडियस है R, और यहाँ पे जो कट करेंगे वो एक कैसा दिखेगा, वो एक कोन के जैसा दिखेगा, ठीक है। ये 2D डायग्राम है, सर्कल है, ये एक स्फीयर है, तो ये 3D, यहाँ पे एक कोन जैसा दिखेगा, और इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा था, यहाँ पे थीटा लिखा था, यहाँ पे लिखूँगा ओमेगा, ये है ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका डेफिनेशन है, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया, जो एरिया ये है, एरिया A डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर्ड, ठीक है। उसका डेफिनेशन ये है कि एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर होगा। अगर मैं टोटल सॉलिड एंगल लेता हूँ, तो टोटल एरिया का क्या होगा, यहाँ पे मैंने टोटल सॉलिड एंगल ले लिया है, टोटल, तो इसका एरिया हम जानते हैं 4πr², ठीक है, टोटल एरिया, वो जो स्फीयर होगा टोटल एरिया बाय R², रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 4π स्टे रेडियन, ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे रेडियन होता है, यहाँ पे स्टे रेडियन होता है, ठीक है। तो टोटल स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, 4π स्टे रेडियन। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ, ये ऐसा होगा, मान लो ये कुछ ऐसा है, ये भी ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा है। यहाँ पे अगर एरिया A है, इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल आएगा ओमेगा 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 इक्वल, और यहाँ पे मान लो R R R है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय R², एरिया डिवाइडेड बाय R², एरिया डिवाइडेड बाय R²। पर यहाँ पे एक कंडीशन हमने लिया हुआ है कि ये एरिया जो है बहुत छोटा है, ठीक है। अगर एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो मैंने एक बहुत बड़ा प्लेन लिया है, ठीक है, तो इसको मैं बड़ा सा सर्किल में फिट कर ही नहीं पाऊँगा अगर एरिया बहुत बड़ा है,
ठीक है, एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, तो मुझे उसको सर्कल में एक स्फीयर में फिट करना होगा, पर ये तो यहाँ फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, बहुत छोटा सा, यहाँ पे एक स्फीयर में मैं फिट कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कंडीशन पड़ जाता है यहाँ पे। तो ये होता है एंगल है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर, वो उसका यूनिट है रेडियन, ठीक है, RADIAN। और यहाँ पे सॉलिड एंगल जो है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उसका डेफिनेशन है। और एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 2 पाई रेडियन, एक स्फीयर का मतलब एक शेल आप कह सकते हो, उसका टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन।